का हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं लोगों तक जो सहूलियत पहुंचाने का काम और लोगों को और ज्यादा जो दिक्कतें थी उनको किस तरह से उनकी समस्याओं का जो निवारण करना है उसके साथ जोड़कर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ यहां पर किया है और ये वानगी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो विकास की जो बयार देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और तेज गति से अब सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर जब यहां पर पहुंचे तो ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरे में तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो इस बांध को लेकर जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां से जो इसके आसपास के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा, काफी लाभ होता हुआ वहां के लोगों को नजर आएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है और राष्ट्र को इसके समर्पित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पानी है और इस बांध से जो सिंचाई का काम भी होगा उसमें भी काफी गति देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि की ओर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अलग मुकाम पर पहुंचाया है और साथ ही साथ कोई राज्य पीछे छूट ना जाए इसके लिए लगातार कवायद देखने को मिल रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र का ये जो क्षण है, ये जो पल है, वो काफी कुछ कहता है और नई इबारत लिखने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं नीलवंडे बांध की है, जो कि यहां पर जल पूजन किया गया और उसके बाद जिस तरह से बांध का नहर अब जो है वो नेटवर्क, इस नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें तमाम बड़ी बातें निकलकर भी सामने आई हैं, क्योंकि इससे पानी के पाइप वितरण नेटवर्क की जो सुविधा है उससे 7 तहसीलों के 182 गांवों को लाभ होगा। नीलवांडे बांध को लगभग 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और ऐसे में इस बांध से जैसा कि हमने बताया कि तमाम जो गांव हैं उनको बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। और एक कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो देखा गया है कि कनेक्टिविटी चाहे जिस भी क्षेत्र में बात कनेक्टिविटी की होती है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमने देखा है कि कनेक्टिविटी पर खास फोकस करते हैं और यही वो फोकस है जो कहीं ना कहीं एक नई इबारत लिखने के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो प्रोजेक्ट है और जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा विकसित बनाने के लिए इसमें 5,177 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। और उसके बाद जब लोगों को ये सुविधा मिलती हुई नजर आएगी तो और ज्यादा लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। तो जन जन की कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब बात होती है तो उसमें कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यही वो महत्वपूर्ण क्षण है जो कहीं ना कहीं 182 गांवों को लाभ देता हुआ नजर आएगा। और इसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये जो नहर है वो नेटवर्क पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इससे पानी से तो वो इसकी मांग भी कर रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा यहां पर दिया है और ये तोहफा है उन लोगों के लिए जो वो 7 तहसीलों के लोग हैं, जो 182 गांव हैं, उनके लिए है। और इसकी जो कुल लागत आई है वो 5,177 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, पूजा की यहाँ पर, और उसके बाद फिर राष्ट्र को यह नेटवर्क पूरा समर्पित किया है। तो ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं और इस बांध की अगर हम बात करें तो इससे जो कनेक्टिविटी है वो काफी आसान होगी और साथ ही साथ वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। जल को जिस तरह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निश्चय किया था, एक प्रतिबद्धता अपनी जताई थी और एक संकल्प लिया था, तो संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग जो प्रशस्त करती हुई ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि आज ही इसको लोकार्पित किया गया है, उन लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा अब 7 तहसीलों में तो मिलेगी और उसके जो 182 गांव हैं वहां तक पहुंचेगी। उस 182 गांवों के लोगों के लिए ये काफी विकासशील होने वाला है, उनके आने वाले समय के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और जिसका आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया। चीजों को बारीकी से समझने की जो कवायद है वो हमेशा से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री हर चीजों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर वहां पर जायजा लिया और उसके बाद इस पूरे नहर नेटवर्क को
वो राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस बाढ़ से जो आप बता दें कि जो बांध है उससे किस तरह से लोग जो हैं उनको लगातार वहां पर सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण क्षण ये हो जाएगा, क्योंकि जब ये बांध से लोगों को पानी मिलना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वहां जो आसपास के 182 गांव हैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बांध के जरिए, इस नहर के जरिए, इस पानी के जरिए जो लोग हैं उनको काफी कुछ सहूलियत वहां पर मिलती हुई नजर आएगी। और एक एक क्षण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस तरह की कोई इबारत लिखी जाती है, इस तरह का कोई उद्घाटन किया जाता है। और ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उस बांध की तस्वीर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आप सोचिए कि आने वाले भविष्य में किस तरह से जो रूपरेखा है वो एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और ये तस्वीरें आने वाले एक मजबूत कल की ओर भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा उन 182 गांवों के लिए। और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने इसका जायजा भी लिया, जानने की कोशिश की। जो छोटी सी छोटी डिटेल होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और राष्ट्र के सामने रखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो गांवों को किस तरह से और ज्यादा हाईटेक बनाने का है, इसके लिए भी एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और वो तभी हो सकता है कि जब वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यही है, जल को जीवन भी कहा गया है। और जल से जिस तरह से सिंचाई का काम होगा, खेती का काम होगा, जो वहां पर पीने योग्य भी लोगों को पानी मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में जो वहां के लोग हैं उनको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी, सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। और काफी समय से वो इसको लेकर एक मांग भी करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री तक उनकी ये बात पहुंची तो उसके बाद प्रधानमंत्री, क्योंकि वो संकल्प से सिद्धि का जो वो पैमाना लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे और ज्यादा कारगर होता हुआ नजर आता है। और वही संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था जिसको आज सिद्धि तक पहुंचाया गया है, जिसकी गवाह यह तस्वीर अहमदनगर महाराष्ट्र की है। और वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि इस नहर से आने वाले समय के लिए जो आने वाला कल है उसमें लोगों को और ज्यादा सहूलियत, मजबूती, सशक्तिकरण उनका होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे एक वानगी और निकल कर सामने आएगी